अच्छा जी, सबसे पहली खबर पिछले वीलॉग के अंदर जब हमने वो वीलॉग रिकॉर्ड किया था तब तक इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खamenei, उनके शहादत के हवाले से जो है वो खबर आ रही थी, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी। अब उसकी तस्दीक हो चुकी है और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है वो आज सुबह आयतुल्लाह खamenei के दफ्तर में उन्होंने कहा कि जी वो अपने फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे थे जिस हमले में उनकी शहादत हुई है। पाज़ार इनकलाब ने मुंसलिक ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से कहा कि खamenei की अपने दफ्तर में मौत इस बात का सबूत है कि उनके छुपने की रिपोर्ट जो है वो दुश्मन की नफसियाती जंग थी। ईरान के साहिली शहर मनाब में एक लड़कियों के स्कूल के ऊपर जो हमला किया गया था, हमने वो भी आपको रिपोर्ट किया था, उसमें अब तक शहादतों की तादाद जो है वो अब 148 हो चुकी है और जिसमें 95 अफराद जो हैं वो अभी भी जख्मी हैं। और वाशिंगटन में कायम ईरानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप के मुताबिक ईरान अमेरिका और इजरायली हमलों में कम से कम 133 ईरानी शहरी अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं और 200 से जायद जो है वो जख्मी बताए जाते हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 सूबों में कम से कम अब तक 58 हमले जो हैं वो किए जा चुके हैं। आज जो सरकारी टीवी है ईरान का, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जब आयतुल्लाह खamenei की जो है वो खबर की उनकी शहादत की खबर जो है जब नशर हुई तो जो न्यूज़ एंकर थे वो इस खबर को देते हुए जो है वो अपने जज्बात पे काबू ना रख सके और इस दौरान वो आबदीदा हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खamenei के कत्ल के बाद ईरान के अंदर जो है वो 40 रोज़ा सरकारी सोग का भी ऐलान कर दिया गया है, जबकि 7 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब जैसे ही ये शहादत की खबर जो है वो ईरान के लोगों तक पहुंची तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो तेहरान की सड़कों के ऊपर जमा होना शुरू हो गए। उन्होंने वहां पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किए और अमेरिका मुखालिफ जो है वो वहां पे तकारीरें भी की गई। इस वक्त जो है वो ईरान के अंदर सोग का समा है और लोग जो हैं वो सड़कों पर आके इसके ऊपर सिर्फ एहतजाज नहीं कर रहे बल्कि जाहिर बात है उनके जो जज्बात हैं उसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो आज सुबह रफली तकरीबन कोई 10-11 बजे के आसपास जो है अमेरिकन कॉन्सुलेट जो कराची के अंदर वाक़ है वहां पे जो शिया तंजीमों की जानिब से एहतजाज की जो है वहां पे कोशिश की गई। एमटी खान रोड के ऊपर पुलिस और मुजाहिदीन के दरमियान वहां पे झड़पें भी हुई हैं और पुलिस मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए वहां पे आंसू गैस की शेयरिंग भी कर रही थी आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि मुजाहिदीन की जानिब से जो है वो पथराव भी किया गया। इससे पहले अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर जो है मुजाहिरीन उसके अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए, वहां पे जो सिक्योरिटी बैरिकेड्स थे उनको अबूर करने में वो कामयाब हुए और वहां पे जाके उसके बाद जो अहाते के आसपास का इलाका था कंपाउंड का जहां पे लोग जाके बेसिकली वेट करते हैं अपनी बारी का, उस जगह के ऊपर काफ़ी तोड़फोड़ की, वहां पे उनके शीशे वगैरह भी तोड़े गए और साथ ही साथ नुमाइश चुरंगी के ऊपर भी जो है वो एहतजाज किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वहां पे नुमाइश चुरंगी जाने वाले रास्ता जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को मुतबादल रास्ते से जो है वो अब डाइवर्ट किया जा रहा है। उसी जगह के ऊपर जो है वो एक पुलिस की जो है वो चौकी भी बनी हुई थी, उसे भी मुजाहिदीन की जानिब से जो है वो आग लगा दी गई। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए जो है ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे शिया बरादरी है उसका एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है ईरान के साथ और ये एहतजाज जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो जाहिर बात है उन्हीं की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। अब अमेरिकन कॉन्सुलेट या अमेरिकन एम्बेसीज, कोई भी एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो होता है वो ज़हन में रखिएगा कि वो उसकी एक किस्म की विसिनिटी तस्वुर की जाती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है या लोकल जो मुल्क होता है वो भी उसके अंदर जो है वो दाखिल नहीं दे सकता, उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो इन तमाम कॉन्सुलेट और एम्बेसीज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो होती है वो मेज़बान मुल्क के ऊपर होती है। तो पाकिस्तान के लिए जो है ये सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव है और इसी सिलसिले में आज दोपहर को आला सतही एक इजलास भी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया गया है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंटेलिजेंस चीफ्स की आमद जो है वो मुतवक्के है, जिसके अंदर मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। अभी वीलॉग में आगे चल के मैं अफगानिस्तान के हवाले से भी चंद ताज़ा अपडेट्स आई हैं वो भी मैं आपको दूंगा कि पाकिस्तान ने कुछ मजीद कार्रवाई की है कल रात को, उसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। कराची के साथ साथ लाहौर से भी ये रिपोर्ट आई है कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी जो है वो एहतजाज वहां पर जारी है। ज़हन में रखिएगा अमेरिकन कॉन्सुलेट जो है वो लाहौर प्रेस क्लब से सिर्फ चंद कदमों की दूरी के ऊपर है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है और इस एहतजाज के दौरान जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने कॉन्सुलेट की जानिब जो है वो जाने की कोशिश की है लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां पे रोक दिया। अमेरिकी कॉन्सुल जनरल के बाहर सिक्योरिटी कैंप को भी जो है मुजाहिरीन ने वहां से उखाड़ दिया और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो खamenei की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई है। इसके साथ साथ ईरानी मीडिया ने ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी की शहादत की भी तस्दीक कर दी है। ये भी एक बहुत बड़ा झटका है जो जाहिर बात है ईरान की मौजूदा हुकूमत को लगा है। सिर्फ आयतुल्लाह खamenei नहीं बल्कि ईरान के जो आर्मी चीफ हैं
उन्हें भी अब शहीद कर दिया गया है। किन हालात में उनकी ये शहादत हुई है, जाहिर बात है ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हैं वो अमेरिका के पास या इजराइल के पास मौजूद थी कि वो प्रिसाइज उन जगह तक पहुंचने में कामयाब हुए जहां पे ये मतलब हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज वहां पे मौजूद थी। जाहिर बात है जब आपका मुल्क जो है वो हालत जंग में होता है, एक दूसरा मुल्क जब आपके ऊपर हमला करता है तो आमतौर पर ये जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज हैं उनकी सिक्योरिटी को बड़ा सख्त कर दिया जाता है, उनकी मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि उन्हें मुख्तलिफ सिक्योरिटी लेयर्स जो है वो दी जाए, या तो उन्हें किसी बंकर के अंदर जो है वो छुपा दिया जाए या अंडरग्राउंड ले जाया जाए। लेकिन यहाँ पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी शहादत और उसके बाद ईरान के आर्मी चीफ की भी शहादत, इससे पता लगता है कि इनके जो अमेरिका है या इजराइल है उसके पास हर किस्म की ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो मौजूद थी और वो ट्रैक कर रहे थे कि ये दो बड़ी पर्सनालिटीज जो हैं वो कहाँ पे हैं। ज़हन में रखिएगा कि अभी तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये दो शख्सियात नहीं बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो ईरान का इस वक्त मौजूद है, जो मौजूदा रजीम का वहां पे मौजूद है, उसमें से वो कह रहे हैं कि हमने कई टॉप लीडर्स को जो है वो कत्ल कर दिया है। बल्कि इजरायली जो मीडिया है वो तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 30 के आसपास टॉप पर्सनालिटीज जो हैं ईरान के अंदर उनको ऑलरेडी कत्ल किया जा चुका है। लेकिन ऑब्वियसली दीज आर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स और इस मौके के ऊपर जब जंग की सूरत-ए-हाल होती है तो किसी भी खबर की वेरिफिकेशन हासिल करना जो है एक बड़ा मुश्किल काम होता है। आयतुल्लाह खमनाई के हवाले से भी जब इनिशियली ये रिपोर्ट आई थी तो पहले उसे डिनाई किया जा रहा था, इनिशियली ईरान की जानिब से डिनाई किया गया, बल्कि यहां तक भी कहा गया कि जनाब अब से कुछ मिनट के बाद जो है उनका वीडियो पैगाम सामने आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि वो जिंदा है। लेकिन उसके बाद कई घंटे गुजरने के बावजूद जब वो वीडियो पैगाम नहीं आया था तो फिर इस बात की तस्दीक होना शुरू हो गई थी और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और अल्टीमेटली फिर ईरान ने बाकायदा तौर पे जो है इसका ऐलान भी कर दिया कि उनकी शहादत जो है वो हो चुकी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आयतुल्लाह खमनाई की मौत के हवाले से जो है एक पैगाम जारी किया। उन्होंने लिखा, खमनाई जो तारीख के बदतरीन अफराद में से एक था हलाक हो चुका है। ये सिर्फ ईरान के अवाम के लिए इंसाफ नहीं बल्कि अजीम अमरीकी अवाम और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के उन लोगों के लिए भी इंसाफ है जो खमनाई और उसके खूनखार गुंडों के गिरोह के हाथों कत्ल या माजूर किए गए। वो हमारी इंटेलिजेंस और जदीद तरीन निगरानी के निज़ाम से बच नहीं सका और इसराइल के साथ करीबी ताउन के नतीजे में वो या उसके साथ हलाक होने वाले दीगर रहनुमा कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे। ये ईरानी अवाम के लिए अपनी कौम को दोबारा हासिल करने का सबसे बड़ा मौका है। हमें इतलात मिल रही है कि ईरानी पासदारान इनकलाब, फौज और दीगर सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेज के बहुत से अफराद अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे माफी चाहते हैं। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता रात कहा था, अब इन्हें माफी मिल सकती है, बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। उम्मीद है पासदारान इनकलाब और पुलिस पुरअमन तरीके से ईरानी मुहिब वतन अफराद के साथ शामिल हो जाएंगे और एक मुतहद कुव्वत बनकर मुल्क को इस अजमत की तरफ वापस ले जाएंगे जिसका वो हकदार है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो बयान दिया गया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को एक इंटरव्यू भी दिया है और CNBC को टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि इस वक्त ईरान में इक़्तिदार आखिर किसके पास है, कौन उमूर हुकूमत जो है वो चला रहा है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल मालूम है कि कौन है लेकिन मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकता। जब उनसे मजीद पूछा गया कि क्या ईरान में कोई ऐसा शख्स है जिसे वो क़यादत संभालते देखना चाहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, मेरा ख्याल में ऐसा है, कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन अफराद का नाम नहीं लिया, ना उनकी तरफ जो है वो कोई क्लियर इंडिकेशन जो है वो दी है। साथ ही साथ एक और जो मतलब डिटेल जारी बात है लोगों के ज़हन में आ रही है कि आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के बाद इस वक्त मौजूदा सेटअप जो है वो चल किस तरह रहा है। तो रहबर आला जिन्हें कहा जाता है, तो ईरानी आइन के आर्टिकल 111 के मुताबिक रहबर आला की मौत, इस्तीफे या बरतरफी की सूरत में मुल्क के सदर, अदलिया के सरबराह और निगहबान शूरा के एक रुकन रहबर आला की जिम्मेदारियां उठाते हैं। आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक अगर इन तीन अफराद में से कोई इन जिम्मेदारियों से माजूरी का इजहार करे तो फिर उनकी जगह मजमा तशखीस मसलहत निज़ाम यानी फ़िक़ा की अक्सरियत उनकी जगह नया रुकन जो है वो मुकर्रर करेगी। उसके बाद मरहला रहबर आला की तकर्री का आता है। इस ओहदे के लिए किसी शख्सियत का इंतखाब मजलिस खबरगान रहबरी करती है। ये 28 फ़िक़ा की एक असम्बली है जिसके अरकान का इंतखाब हर 8 साल के बाद होता है। ताहम इस इंतखाब से कबल जांच पड़ताल का काम निगहबान शूरा सर अंजाम देती है, जिसमें सन 2024 में खमनाई के वफादार तमाम नशस्तें हासिल करने में कामयाब हुए थे। मजलिस खबरगान रहबरी को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रहबर आला का इंतखाब करना होता है, लेकिन इसके लिए मियाद का तयन नहीं किया गया है। अगर मजलिस खबरगान रहबरी 2/3 अक्सरियत से किसी को रहबर आला मुंतखब नहीं करती तो फिर तकनीकी तौर पर अबूरी कौंसली रहबर आला की जिम्मेदारियां उठाती हैं। सो अब नेक्स्ट जो भी आयतुल्लाह की जगह लेंगे तो उसके लिए ये सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि उनमें से भी जो असेंबली है जिसकी अक्सरियत जो है वो आयतुल्लाह खमनाई के ही हिमायत याफ्ता अफराद की थी, तो उन जैसा ही कोई शख्स जो है वो दोबारा मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो मुंतखब किया जाएगा।
दूसरी जानिब अब ईरान की जानिब से भी जो है वो ये डिटेल सामने आ रही हैं कि वो बदला लेना चाहते हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो ईरान पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी के जवाब में हमलों की अब एक छठी लहर का जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि एक 6th वेव ऑफ मिसाइल जो है वो अब ईरान की जानिब से छोड़ी जानी है। इसमें कहा गया कि इजराइल और खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर वसी पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो चुके हैं और 27 अमेरिकी फौजी अड्डों के साथ साथ इजराइल के तलनौफ एयरबेस, तल अबीब में वाक़ इजरायली फौज के कमांड हेडक्वार्टर्स और इसी शहर में मौजूद एक बड़े दिफाई सनती कॉम्प्लेक्स को भी जो है वो निशाना बनाया गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की तरफ से कुवैत पर हमले की वजह से शहरों में सायरन्स की आवाजें जो हैं वो इस वक्त सुनी जा सकती हैं। सुबह सवेरे दोहा में 11 धमाकों की आवाजें जो हैं वो सुनी गई हैं। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक ईरान की तरफ से हमलों में अब तक 16 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सुबह सवेरे दुबई में भी जो है वो एक दोबारा बड़े धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई है। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल हमलों में अभी तक सिर्फ एक औरत की हलाकत हुई है जबकि 121 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। अमरीकी और इजरायली हमलों में ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खमनाई की हलाकत के बाद पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो अमरीकी अड्डों और इजराइल पर हमला जो है वो करेंगे। उस बयान में कहा गया कि चंद लम्हों में इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा इलाकों और अमरीकी दहशतगर्द अड्डों पर तारीख की सबसे तबाहकुन जारहाना कार्रवाई शुरू कर रही हैं। सदर ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर अपने पैगाम में ईरान को खबरदार किया कि ईरान ने अभी बयान दिया है कि वो आज बहुत सख्त हमला करने जा रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा शदीद हमला, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन्हें ऐसी ताकत से जवाब देंगे जैसी ताकत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। तो आने वाले चंद घंटे जो है, मैं नहीं चाहता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन आने वाले चंद घंटे जो है बड़े क्रूशल हैं क्योंकि अब ईरान ने कहा है कि जी आयतुल्लाह खमनाई की शहादत का जो है वो हम भरपूर जवाब देंगे, भरपूर इसका बदला लेंगे और अब जो है वो तमाम अमरीकी एयरबेस जो आसपास मौजूद है वो और इसराइल के मुख्तलिफ शहर वो उनका पहला जो है वो हदफ होंगे और वहां पे मिसाइल्स भेजने का जो है वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है और साथ ही साथ जो ड्रोन्स हैं, जो कामाकाजी ड्रोन्स ईरान यूज करता है उसका सिलसिला भी जो है वो शुरू होने जा रहा है। दूसरी जानिब चंद फुटेजेस भी जो है वो सामने आई हैं। ये फुटेज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बहरीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फुटेज बताई जा रही है जिसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो आग भड़क उठी जब यहाँ पे भी जो है एक ड्रोन हमला हुआ है। इसके साथ साथ बहरीन में वाक़ क्राउन प्लाजा होटल इसके अंदर भी जो है वो आग का शोला भड़कते हुए देखा जा सकता है जिसमें बताया गया है कि ईरान की जानिब से यहाँ पे भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया था। इसके अलावा कतर के अल अदीद एयरबेस के ऊपर ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाते हुए अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की वीडियो सामने आई है जबकि ईरान खित्ते में मौजूद इत्तेहादी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों और बुनियादी तनसीबात पर हमले इस वक्त जो है वो जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा दुबई मीडिया ऑफिस ने जो है वो एक ट्वीट किया है, यानी कि उनका सरकारी ऐलान है ये, और हुकाम ने तस्दीक की है कि एक ड्रोन को मार गिराया है जबकि उसका मलबा बुर्ज अल अरब की बैरूनी दीवार से टकराने के बायस मामूली वहां पे आग लगी है। पहले ये बताया गया था कि ये जो बुर्ज अल अरब है इसके ऊपर शायद डायरेक्टली ड्रोन जो है वो आके लगा है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया था तो इसकी वजह से वो आके वहां पे लगा है। ये भी बताया गया कि फौरी तौर पर जो है इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया और इस हमले के नतीजे में इस ड्रोन के टकराने के नतीजे में किसी किस्म के अफराद के जख्मी होने की इतला मौसूल नहीं हुई है। दूसरा, आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एक और हमला हुआ है और इसमें बताया गया है कि एयर फील्ड के ऊपर जो है वहां पे दूर से जो फुटेजेस बनी है उसमें धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो काफी एक रशी एरिया होता है और उसको इस हमले के अंदर जो है मुख्तलिफ हमलों के अंदर जो है वो बार बार निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो है जो हालिया मिसाइल हमले हुए हैं उसकी डिटेल्स के ऊपर जो है एक तफसीली ट्वीट जो है वो किया गया। अब उन्होंने लिखा, जी मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 137 मिसाइल और 209 ड्रोन्स को नाकाम बनाया है। वज़ारत दिफा ने कहा कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाइया और फ़िज़ाई दिफाई अफवाज ने ईरानी हमले के आगाज़ से अब तक मुल्क की हदूद की जानिब दागे गए 137 बैलिस्टिक मिसाइल और 209 ड्रोन्स को कामयाबी से रोक कर तबाह कर दिया है। इस कामयाबी ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की आला तैयारी और मुख्तलिफ खतरात से निपटने की सलाहियत को साबित किया है। वजारत ने वजाहत की कि हमले के आगाज से अब तक ईरान की जानिब से 137 बैलिस्टिक मिसाइल मुल्क की तरफ फायर किए गए जिनमें 132 को तबाह कर दिया गया जबकि 5 समंदर में गिर गए। इसी तरह 209 ईरानी ड्रोन्स की निशानदेही की गई जिनमें से 195 को रोक लिया गया जबकि 14 मुल्क की सरजमीन और पानियों में गिरे जिसके नतीजे में कुछ जो है वो ज़िमनी नुकसान हुआ है। वजारत ने बताया कि मिसाइलों और ड्रोन्स को मौसर अंदाज में तबाह करने के नतीजे में उनका मलबा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा है जिससे चंद शहरी अमला को मामूली नुकसान भी पहुंचा है। वज़ारत दिफा ने कहा कि मुतल्लिका इदारों ने मुकम्मल तैयारी और सलाहियत के साथ फौरी कार्रवाई की और ऐसे हालात के लिए मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक इक़दाम किए गए ताकि शहरियों की हिफाज़त यकीनी बनाई जा सके और मुतासरा मकामात को महफूज बनाया जा सके।
इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में जनाब लिखा है कि ईरान में इस्तेमाल होने वाली एक मकबूल प्रेयर ऐप, यानी कि एप्लीकेशन जो बेसिकली आप अपने फ़ोन के अंदर जो है वो डाउनलोड करते हैं, और उसके बारे में बताया गया है कि तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा मरतबा इस एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड किया गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि लोग वहाँ पर ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट करता है कि कल सुबह 9:52 के ऊपर जो है इस एप्लीकेशन के जरिए जो है वो इन तमाम अफराद जिनके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये ऐप मौजूद थी उसे हैक किया गया, और उसे हैक करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस जो है तमाम अफराद को भेजे गए। अब ये ईरान के अंदर जो है वो इस ऐप का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसमें सबसे पहली जो नोटिफिकेशन के जरिए जो मैसेज भेजा गया वो ये था कि मदद जो है वो पहुंच चुकी है, हेल्प हैज़ अराइव्ड। और उसके बाद सुबह 10:02 के ऊपर सिर्फ 10 मिनट के बाद एक और मैसेज जो है वो भेजा गया, और उसमें बज़ाहिर ईरानी फौजी एहलकारों को मुखातिब करते हुए कहा गया कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाएंगे उन्हें आम माफ़ी दे दी जाएगी, कि यानी आज अगर कोई बगावत करेगा ईरानी हुकूमत के खिलाफ तो उसे आम माफ़ी दे दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि अफवाज ईरान की बेगुनाह अवाम के खिलाफ अपने जालिमाना और बेरहम इकदाम की कीमत अदा करेंगी। जो कोई ईरानी कौम के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में शामिल होगा उसे माफ़ी और बख्शिश जो है वो दी जाएगी। उसके बाद सुबह 10:14 के ऊपर तकरीबन 12 मिनट के बाद एक और पैगाम जो है वो भेजा गया, और उसमें कहा गया कि अपने हथियार डाल दें या आज़ादी की अफवाज में शामिल हो जाएं ताकि हमारे ईरानी भाइयों और बहनों की आज़ादी की हिमायत की जा सके। इस पैगाम में मजीद कहा गया कि सिर्फ इस तरह आप अपनी जानें बचा सकते हैं एक आज़ाद ईरान के लिए। माहिरीन का ख्याल है कि इस नौयत की हैकिंग मुमकिन तौर पर फ़िज़ाई हमलों से काफ़ी पहले मनसूबाबंदी के साथ की गई, ताहाल किसी ने इस हैकिंग की जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की है। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है या प्रोपेगेंडा टूल्स जो है वो वॉर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और उसी का एक और इस्तेमाल जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ऐप्स के जरिए, मोबाइल फ़ोन की ऐप्स के जरिए भी जो है आम आवाम तक जो है वो मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं। अब कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफगान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया। उन्होंने कहा एंटी एयरक्राफ्ट फायर इज बीइंग कैरिड आउट इन काबुल अगेंस्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स। Citizens should not be concerned. Anti-Pakistan aircraft attacks, air defense operations are being carried out in Kabul. Kabul fellow citizens do not be worried. Basically हुआ ये कि रात के वक्त जो है वो काबुल के अंदर धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई, बड़ी ऊंची मतलब फायरिंग की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई। तो उसके बाद ये बताया गया, मतलब इनकी जानिब से, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से, कि जनाब हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं और वो पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दो चीज़ें इससे साबित होती हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये ऑपरेशन जो इनके खिलाफ इस्तेमाल शुरू हुआ था वो अभी तक वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जो हैं वो काबुल को इस वक्त निशाना बना रहे हैं, और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल जो है वो काबुल की रिजीम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उसके जरिए जो है इन जहाज़ों को जो है वो टारगेट किया जाए। लेकिन फिलहाल उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक भी पाकिस्तानी जहाज़ जो है उसके डैमेज होने की या क्रैश होने की जो है कोई खबर मौसूल नहीं हो रही। दूसरी जानिब एक और खबर भी जो है वो ये सामने आई है, सोशल मीडिया के ऊपर ये अभी चल रही है कि बगराम एयरबेस के ऊपर भी जो है वो बमबारी हुई है, और ये वही बगराम एयरबेस है जो अमेरिका की जानिब से बनाई गई थी अफगानिस्तान में। और अफगान डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा बयान दिया था कि जी ये बगराम एयरबेस जो है मुझे वापस चाहिए, लेकिन तालिबान रिजीम ने वो देने से इनकार कर दिया था। अब ये खबर आ रही है कि वहां पे भी जो धमाके सुने गए हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की जानिब से जो बमबारी की जा रही है उसमें बगराम एयरबेस भी जो है वो टारगेट हुआ है। दूसरी जानिब अफगान न्यूज़ आउटलेट है पशवाक, उनकी जानिब से जो है ये ट्वीट किया गया है कि एक मुकामी जरिए ने बताया कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर जो है वो खोस्त सूबे के मरकज़ के करीब उतरा है, और वो अभी भी वहाँ पे मौजूद था आखिरी इतला तक के मुताबिक। अब ये हेलीकॉप्टर क्यों उतरा है, क्या कोई फौजी कार्रवाई के लिए उतरा है या कोई और मतलब मामला है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोकल रिपोर्ट जो है वो एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर के लैंड करने के हवाले से, ज़हन में रखिएगा क्रैश करने की बात नहीं हो रही, वहाँ पर लैंड करने के हवाले से जो है वो बातचीत हो रही है। तो ये उनकी जानिब से रिपोर्ट किया, किस हद तक सही है इसके बारे में अभी क्लियर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब ईरान, इसराइल और अमेरिका के साथ जो बढ़ती हुई कशीदगी है, उसके बाद पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 156 परवाजें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मजमूई तौर पर 22 बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख हुई हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर 18 परवाजें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। इसके साथ साथ मुल्तान, सियालकोट, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट से मशरिक़ वुस्ता जाने वाली मुतादिद परवाजें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। इसके अलावा कराची एयरपोर्ट के हवाले से जनाब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जहाज़ों के लैंड करने का रश इतना ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जो फ्लाइट कैंसिल हुई हैं वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर रही है मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो परवाजें, जिन्होंने एक्चुअली कहीं और आगे मशरिक़ वुस्ता की जानिब जाना था, तो उन्होंने अपना आखिरी स्टॉप जो है वो कराची को बनाया है, या फिर इसके अलावा जो आसपास के दीगर एयरपोर्ट्स हैं तो उसमें कराची के ऊपर जो है वो तमाम हैंगर्स जो है या जो तमाम जो एरियाज थे जहाँ पे एक्चुअली इन जहाज़ों की पार्किंग होती है वो तकरीबन फुल हो चुका है। और अब बताया जा रहा है कि मजीद कोई जगह वहाँ पे जहाज़ों की रही नहीं है, इतना रश हो चुका है जहाज़ों का, और पैसेंजर्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो है वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है कुछ क्लियर हो, तो उसके बाद वो आगे जो है वो ट्रेवल कर सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।